नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 2022 ट्रेनिंग, जिसमें 2625 चयनित अभ्यर्थियों की एक अनंतिम यानी अंतिम नहीं चयन सूची निर्गत की गई थी। और उस क्रम में प्राप्त आपत्तियों, अभ्यर्थियों की मेरिट व उनके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार फाइनली 1315 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित करते हुए उन्हें केंद्रवार आवंटित सूची प्रति उसकी संलग्न है इसी लेटर के साथ में निर्गत की जा रही है, जो विभागीय वेबसाइट www.dgmhup.gov.in एवं पोर्टल पर उपलब्ध है। 25 से लेकर के 28 के मध्य में इन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थित होना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात अर्ह होने की दशा में प्रशिक्षण हेतु उन्हें प्रवेश दिया जाएगा, एडमिशन मिलेगा। अंतिम तिथि तक अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका अभ्यर्थन कैंडिडेचर स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लेटर जो है कार्यालय महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है। और किस प्रकार से किसका किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, ओवरलैपिंग किस प्रकार से हुआ है, पूरी पीडीएफ आपको यहाँ पर दिखाएंगे। कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं जिनका नाम है इस अंतिम चयन सूची में माफ़ी चाहूँगा। इसके पहले तो 2625 की अनंतिम चयन सूची थी, अब यहाँ पर 1315 की ये लास्ट चयन सूची है, फाइनल मेरिट लिस्ट है। सबसे पहले तो 25 से लेकर के 28 तक जो आपको उपस्थित होना होगा और 10/8/2022 से आपका जो प्रशिक्षण सत्र होगा प्रारंभ होगा। अभ्यर्थियों को अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, जिसमें उनके मूल अभिलेख, शैक्षिक जाति, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का वर्तमान में वैध प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट केवल आशा कार्यकर्त्री व संगिनी के लिए है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा एक सत्यापित प्रतियों का फोटोकॉपी जो है का सेट प्रशिक्षण केंद्रों में समिति के समक्ष उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित जनपद अथवा अभ्यर्थियों से संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इस संबंध में कोई भी कठिनाई उत्पन्न होने पर प्रशिक्षण केंद्रों के प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षणार्थियों को शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार नियमानुसार छात्रावास उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रावास आवंटित न होने की दशा में आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण केंद्र एवं छात्रावास में अनुशासित आचार संहिता का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर हम सबसे पहले छात्रावास वाला दिखा देते हैं, सबसे लास्ट में दिया हुआ है ये छात्रावास के लिए यहाँ पर अलग से, ठीक है, जो कि 7 जुलाई का लेटर है। जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर नर्सिंग स्कूल में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को छात्रावास आवंटन हेतु गाइडलाइंस, बाकी आप देख लीजिएगा अगर आपको देखना हो तो। और पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम पूरी पीडीएफ आपको दिखाते हैं। यहाँ पर है सबसे जो पहली रैंक यहाँ पर है प्रज्ञा सिंह, और ये वैसे तो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, लेकिन इनकी मेरिट अच्छी होने की वजह से इनका जो सिलेक्शन है वो हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। इनकी स्टेट रैंक फर्स्ट है और इनको जो ट्रेनिंग सेंटर मिला है ANMTC बड़ा गांव वाराणसी। तो इसमें प्रेफरेंस भी होता है, जैसा जिन्होंने प्रेफरेंस दिया होगा उसी हिसाब से। बाकी इनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पोस्टल एड्रेस, नेम ऑफ फादर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें दी गई है। फिर देखिए आगे आप देखेंगे यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट यहाँ पर है दिव्यांशी कुशवाहा। ये है ओबीसी कैटेगरी, इनकी जो ओरिजिनल कैटेगरी है, लेकिन इनका सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व में, इनकी सेकेंड रैंक है। तो ये ओवरलैपिंग हुआ है, जिनकी मेरिट अच्छी होती है यूआर की सीटों पर ओवरलैप करते हैं उसके जो क्राइटेरिया फुलफिल करने के पश्चात। तीसरे कैंडिडेट आप देखेंगे, चौथे भी ओबीसी, ये लोग भी अनरिजर्व सीटों पर की कैटेगरी पर सिलेक्ट हुए हैं। पांचवें कैंडिडेट ये आपका अनरिजर्व पर ही उन्होंने फॉर्म भरा था और अनरिजर्व पर ही इनका सिलेक्शन हुआ है। फिर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर, वैसे यहाँ पर देखेंगे तो इनकी मूल कैटेगरी यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, जबकि जो नीचे वाले कैंडिडेट है इनकी यहाँ पर मूल कैटेगरी लिखी हुई है और इनका जो कैटेगरी है अनरिजर्व, और इनका सिलेक्शन अनरिजर्व पे हुआ है। ज्योति इनकी कैटेगरी है SC, लेकिन इनका सिलेक्शन हुआ है यूआर की सीटों पर।
फिर इसके बाद 8 में अनरिजर्व कैटेगरी है और अनरिजर्व की सीटों पर सिलेक्शन मिला है इनको। तो इसी प्रकार से देखिए सिलेक्शन होता है, ओवरलैपिंग होती है। जनरल जो यूआर की सीट होती है इस पर जो है ओबीसी भाई जनरल तो इसमें फाइट करेंगे ही करेंगे, यूआर ही वो माने जाते हैं। इसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी ये जो कैटेगरी होती है 4 ये ओवरलैप करती हैं। इसी को बोला जाता है वर्टिकल रिजर्वेशन, जिसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, बाकी ये पूरी पीडीएफ आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। मतलब आवश्यक नहीं होता है जो जनरल के होंगे वो तो अपना, क्योंकि मेरिट देखिए सबकी एक साथ बनती है, कभी भी इसमें ये नहीं होता किसी को प्रेफरेंस नहीं मिलता। जैसे आप ये सोचें कि जो जनरल के हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगा या फिर जो ओवरलैप करके आएंगे उनको प्रेफरेंस मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। मेरिट एक साथ देखी जाती है और एक साथ ही उसमें आप फाइट करते हैं। कोई अलग जो होता है प्रेफरेंस के लिए जैसे एनसीसी वगैरह वो अलग चीज़ होती हैं, बाकी मेरिट सबकी एक साथ बनती है। टोटल 116 पेजेस का ये पीडीएफ है। और एक देखिए जो यूपी एएनएम 9212 का रिजल्ट अभी आना है, उसके बारे में हमने कल बताया था आप सभी को कि इस वीक में संभावना न के बराबर है। नेक्स्ट वीक में आपका रिजल्ट अगर सब कुछ ठीक रहा तो यूपी ट्रिपल आयोग दे देंगे। तो वहाँ पर जो है केवल रोल नंबर ही आपको दिखेगा, मतलब इतनी सारी डिटेल्स आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पर तो नाम भी है, रोल नंबर भी है, पोस्टल एड्रेस भी है, फादर नेम भी है, कैटेगरी ओरिजिनल और किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो ये तो यहाँ पर पता चल जा रहा है। बट जो यूपी ट्रिपल एस रिजल्ट जिस प्रकार से जारी करते हैं तो उसमें देखना होगा कि क्या क्या आपकी डिटेल्स उसमें वो शो अप करते हैं। बाकी यूपी ट्रिपल एस आयोग अनिश्चितता होती है उनके कार्यों में, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है यूपी ट्रिपल एस के बारे में, कोई भी पूर्वानुमान नहीं होता है। कोई भी चीज़ें हम आज उनसे पता करके बताएंगे, कल वो कौन सा परिवर्तन कर देंगे हमें भी पता नहीं होता है, उन्हें खुद भी शायद पता ना होता हो। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अनिश्चितता होती है किसी भी कार्यों को लेकर के। बाकी हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगामी जो भर्तियां हैं उनको भी समय से पूरा करना है, तो इस भर्ती को भी समय से पूरा करना होगा। यूपी एएनएम 9212 भर्ती के बाद ही लोअर जूनियर असिस्टेंट और लोअर पर भी काम होना है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट है, परीक्षाएं करवाई जानी है अगस्त के महीने में। इसके अलावा सितंबर में पीईटी है, फिर आगे देखेंगे अनुदेशक की परीक्षा, जो फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं बाल पोस्टहार वाला, इसकी परीक्षा होगी। जो परीक्षाएँ हो चुकी हैं जैसे बोरिंग टेक्नीशियन, यूडीए, एलडीए, एसआई, इनके रिजल्ट जारी करेंगे। जेई की भर्ती है पुरानी वाली, जूनियर असिस्टेंट हो गया। तो बहुत सारा काम इनके पास अभी भी बचा हुआ है और आगे भी जो भर्ती नए आते जाएंगे, विज्ञापन आते जाएंगे, जो परीक्षाएं होती जाएंगी, जैसे भी लेखपाल की परीक्षा होगी फिर उनके रिजल्ट पर काम होगा। तो इसीलिए काम तो बहुत ज़्यादा है आयोग के पास, अगर नहीं करेंगे तो फिर सब कुछ डिले होगा। तो यही सब चीज़ें देख करके और आयोग लगातार एएनएम भर्ती पर काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमने आपको बताया था कि आपका जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक में 25 से लेकर के 26, 27, 28 तक कभी भी डिक्लेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके आगे फिर 2-3 दिन 4 दिन कम से कम आयोग जो है लेखपाल की परीक्षा की तैयारियों में ही व्यस्त रहेंगे पूरी तरह से। तो उसके पहले ही आपका रिजल्ट अगर देना होगा तो देंगे। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी यूपी एएनएम को लेकर के। आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी होगी आप सभी को इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर करके साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो। धन्यवाद।